नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के बारे में। निफ्टी का पूरा एक्सरे आज हम आपके सामने करेंगे और आपको साथ ही में बताएंगे निफ्टी ने टाइम पे किस तरीके से फॉल्स दिए, उस समय मार्केट में इन्वेस्टर्स को क्या अपॉर्चुनिटीज थी इन्वेस्टमेंट की, साथ में करंट सिचुएशन में मार्केट की वैल्यूएशन क्या चल रही है, आज इन्वेस्टमेंट करना सही है या गलत, और किस समय इन्वेस्टमेंट करना सबसे सही अपॉर्चुनिटी होती है, और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सभी चीज़ों पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं आपसे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1992 से, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी, और उसी समय एक बड़ा स्कैम सामने आया था, स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्कैम। जी हाँ, इस स्कैम के बारे में आप सभी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे। आज मैं उस स्कैम के बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूँ, बट हाँ, मैं उस स्कैम के बाद आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्कैम्स और फॉल्स की बात करने वाला हूँ। उसके बाद एक मेजर स्कैम हमें देखने को मिला था 2001 में, केतन पारिक स्कैम, जिसने केटेन स्कैम किया था कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। इसके बाद हमें एक बड़ा फॉल जो मार्केट में देखने को मिला था वो था 2008 में। 2008 का रिसेशन सभी ने सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने शायद देखा नहीं होगा तो सुना होगा। इसके बाद रिसेंट अभी का जो हमने एक बड़ा फॉल देखा वो था कोविड के पेंडेमिक के कारण 2020 में। जी हाँ, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं मार्केट में आने वाले बड़े बुल रन्स के बारे में, मार्केट में आने वाली बड़ी तेजी को आप किस तरीके से पकड़ सकते हो और कब इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सबसे सही रहेगा। तो सन 2000 से बात करते हैं। सन 2000 में निफ्टी का प्राइस वैल्यूएशन चल रहा था अप्रोक्सीमेट 1500 से 1600 के बीच में, और पी वैल्यूएशन चल रहा था 26 रुपीज पे। अब पी क्या है, पी को समझते हैं। पी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़े बड़े रिसर्चर आपको बताएंगे कि पी ऐसा पी वैसा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी पी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। पी का एक सिंपल फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। शेयर प्राइस को आप अर्निंग से डिवाइड कर दीजिए, आपको पी निकल के आ जाएगा। पी एक्चुअली में करता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है और वो साल भर में आपको 5 रुपये कमा के देता है, मीन्स उसकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज़ है। तो एक शेयर पे अगर वो 5 रुपये आपको कमा के दे रहा है तो हम उसके शेयर प्राइस को उसकी अर्निंग से डिवाइड कर देते हैं। अब मैं 100 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 20, मीन्स शेयर का पी है 20। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा शेयर जो मुझे साल में 5 रुपये कमा के देता है, उसके लिए मुझे 5 रुपये का 20 गुना पे करना पड़ रहा है उस शेयर को खरीदने के लिए। मीन्स 20 × 5 इक्वल टू 100 रुपीज़ जब मैं पे करूंगा तो मुझे वो एक शेयर मिलेगा। क्लियर है, इससे ज़्यादा कोई नहीं। अब वो 100 रुपीज़ पे करना वर्थ है या नहीं है, इसकी परिभाषा अलग अलग स्टॉक्स के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग होती है। इसको जब हम डिटेल एनालिसिस सीखेंगे तब हम समझानेंगे। आज हम बात करें निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी के लिए पी रेशो की परिभाषा क्या है उसको भी आज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो 2000 की बात कर रहे हैं, निफ्टी का पी रेशो 26 रुपये पे, प्राइस चल रहा था 1500-1600 रुपये के बीच में। 2001 में स्कैम आया, निफ्टी का प्राइस गिरकर हो गया 850 रुपये, निफ्टी का पी वैल्यूएशन हो गया था अप्रोक्सीमेट 13 रुपये के आसपास। इस फॉल के बाद निफ्टी ने थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की सन 2002 में, बट लोगों का ट्रस्ट अभी नहीं आ पाया था, इन्वेस्टर्स को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को लगता था मार्केट गिरता जाता है, जितना कमा के नहीं देता उससे ज़्यादा गिर जाता है। भाई अब 1600 रुपये की चीज़ 850 दिखेगी, अप्रोक्सीमेट 45% का डाउनफॉल, तो हर इंसान को पैसा गंवाने से डर तो लगता ही है। अगर आपका भी 1 लाख रुपए अगर 50 या 55 हज़ार रुपये दिखेगा तो आपको भी बहुत दुख होगा। बस यही कुछ एक डर जो है मार्केट को लेकर लोगों के अंदर आ गया था। सन 2002 में मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की थी। निफ्टी का प्राइस रिकवर करते हुए 1200 रुपये के आसपास पहुंचा, पी रेशो 1800 रुपये के आसपास 18 रुपये के आसपास था। 2003 में मार्केट फिर से डाउन आ गया क्योंकि निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। 2003 में निफ्टी का पी प्रीवियस पी से भी नीचे आ चुका था 11 रुपये पे, मीन्स निफ्टी आपको और सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहा था। निफ्टी का पी कम होना मीन्स निफ्टी का सस्ते वैल्यूएशन पे मिलना। तो निफ्टी आपको मिल रहा था 11 रुपये के पी पे, निफ्टी का शेयर प्राइस था
₹1000 का, मात्र ₹1000 का पी निफ्टी का सन 2003 मई मंथ में ₹11 के पी के साथ में। इस समय जिसने इन्वेस्टमेंट किया ना, सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। निफ्टी ने अगले 4 सालों में एक बहुत बड़ा बुल रन दिया। निफ्टी का प्राइस ₹1000 से बढ़ के 6000 के पार, सीधा सिक्सर। अब हुआ क्या, निफ्टी में एक बड़ा बुल रन आया 2003 से 2007 तक, और निफ्टी का पी वैल्यूएशन वापस से सन 2000 वाले पी वैल्यूएशन मीन्स ₹26 पे। जी हाँ, अभी हमने देखा निफ्टी 11 रुपए तक नीचे आया, ऊपर ₹26 तक गया। ठीक है, ऑन एन एवरेज निफ्टी का पी क्या था उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। 2007 के बाद 2008 में फिर से एक रिसेशन। आप सभी को उस रिसेशन के बारे में पता होगा, बट जो लोग उस समय नहीं थे या जिन्हें उस रिसेशन के बारे में नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं उस रिसेशन में हुआ क्या। उस रिसेशन में निफ्टी का पी वैल्यूएशन वापस से नीचे, वही 2003 का वैल्यूएशन जो निफ्टी का पी था ₹11 पे। 2008 में एंड होते तक, दिसंबर तक, 2008 दिसंबर में निफ्टी का पी वैल्यूएशन वापस से ₹11। प्राइस की बात कर लेते हैं। निफ्टी का प्राइस कहाँ आ गया, ₹6000 से 2200 से ₹25 की रेंज में। मीन्स ₹6000 का निफ्टी 2200-2500 के बीच में, अप्रोक्सीमेट 60% का डाउनफॉल। ये डाउनफॉल प्रीवियस डाउनफॉल से भी बड़ा था। और 2008 का क्राइसिस, अगर आप पूछेंगे किसी लोग जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनसे, वो बोलेंगे 2008 में जो डाउनफॉल आया था वैसा डाउनफॉल आज तक नहीं देखा। कई लोगों ने सुसाइड किया था उस समय, बट जिन लोगों ने सुसाइड नहीं किया, जो लोग इन्वेस्टेड रहे, उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए निफ्टी को रिकवर करने में 2 साल लगे। 2008 से 2009, 2010 सितंबर आते आते तक निफ्टी की वैल्यूएशन वापस से 6000 के पार, निफ्टी का प्राइस 6000 के पार। पी वैल्यूएशन की बात करें वापस से ₹26। क्लियर है, समझ में क्या आया। मार्केट जब बुल मूवमेंट पे होता है या पीक पे होता है, तो मार्केट का पी हमें ₹26 के आसपास देखने को मिला। जब मार्केट में क्राइसिस आए तो निफ्टी का पी 11-12 रुपए के आसपास आ गया। बट ये अधूरा ज्ञान है, आगे का मार्केट देखते हैं आज। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे भाई पहले हम लोग शायद धोती कुर्ता पहना करते थे, आजकल पैंट शर्ट पहन रहे हैं, है ना। तो समय के साथ सभी चीज़ें चेंज हो जाया करती हैं। पहले लोग बैलगाड़ी में सफ़र करते थे, आज सुपर कार्स हैं, सुपर बाइक्स हैं। ठीक है, बात करते हैं 2010 के बाद क्या हुआ। 2010 से 2014 तक मार्केट का सबसे बुरा समय देखने को मिला। बुरा समय इन द सेंस, मार्केट में कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला, बट मार्केट में कोई अपसाइड मोमेंटम भी देखने को नहीं मिला। जहां एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अब 6000 के पार जाके कुछ बड़े अच्छे क्राइसिस, बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2010 से 2014 तक मार्केट एक रेंज में घूमता रहा। मार्केट ने 5000 से 6000 के बीच में लोगों को बहुत सताया। जिसने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया मार्केट में, वो उन 4-5 सालों में ये बोलते रहे कि यार शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा था हम एफडी या आरडी कर लेते, हमारा कुछ रिटर्न बन जाता, पैसा बन जाता। क्योंकि एफडी और आरडी में भी उस समय इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे मिला करते थे। 8 से 10% के इंटरेस्ट रेट एफडी में मिला करते थे उस समय, जो आज 5 से 6% के बीच में लाया करते हैं। बट स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। लेकिन 2014 इलेक्शन, बीजेपी एक पूर्ण बहुमत के साथ में गवर्नमेंट लेके आई, और इसके बाद एक ग्रोथ इकोनॉमी के रूप में हमने इंडिया को देखा। और इस ग्रोथ इकोनॉमी के साथ में इंडिया ने भी ग्रोथ करी, स्टॉक मार्केट ने भी ग्रोथ करी, और इन्वेस्टर्स ने भी ग्रोथ करी। जो लोग 2014 के पहले अपना पैसा समेट के एफडी या आरडी में आ चुके थे, उन लोगों को आज सबसे ज़्यादा पछतावा होता है। और जिन लोगों ने वेट किया था, बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वही सब्र का फल उन्हें मिला। और 2014 के बाद एक बड़ा बुल रन मार्केट ने दिया। मार्केट 12000 के पार, 6000 की चीज सीधा 12000।
12,400 का एक पीक मार्केट ने बनाया 2020 में। 2020 फरवरी मार्च की अगर हम बात करें तो मार्केट चल रहा था 12,400 के आसपास। निफ्टी का पी वैल्यूएशन चल रहा था रिकॉर्ड हाई पे 28 रुपीज पे। अभी तक हम देख रहे थे कि 26 रुपीज पे निफ्टी आके सस्टेन हो जाया करता था। उसके बाद निफ्टी का पी वैल्यूएशन फिर से नीचे आ जाया करता था। निफ्टी की प्राइस वैल्यू डाउन हो जाया करती थी। बट अब ना निफ्टी की प्राइस वैल्यू डाउन हुई और ना निफ्टी का पी डाउन हुआ। 26 के बाद निफ्टी का पी 28 पे चला गया। लेकिन अब 28 पे आने के बाद मार्केट में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया, एक बहुत बड़ा यू टर्न। 2020 मार्च में कोविड का एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। 2020 मार्च अप्रैल मई मार्केट के लिए बहुत बुरे समय के जैसे देखने को मिले। इस बुरे समय में हुआ क्या, निफ्टी का पी जो हमें दिख रहा था 28 का वो 19 रुपए पे आ गया। शेयर प्राइस डाउन होके 8,000 के नीचे, करीब 7,600 के आसपास। इस समय ध्यान दीजिएगा, मार्केट ने अप्रोक्सीमेट 40% से ज़्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला। 40% के डाउनफॉल के बाद भी निफ्टी के पी वैल्यूएशन 19 रुपये पे टिका रहा। हमें अब 11-12 रुपये का पी देखने को नहीं मिला। निफ्टी का पी 19 रुपये पे आके रुक गया था। रीज़न, इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग थी। कुछ समय के लिए उद्योग धंधे बंद थे, बट गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल किया और मार्केट को की इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट करें उस पर फोकस किया। एक बहुत बड़ा बुल रन मार्केट में देखने को मिला और इस बुल रन को कोई नहीं भूल सकता। एक गोल्डन पॉइंट था इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने मार्च अप्रैल मई 2020 में इन्वेस्टमेंट किया, या बोले पूरा 2020 में जिसने इन्वेस्टमेंट किया ना, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छी अर्निंग देख पाए। उन लोगों ने 8,000 रुपये के मार्केट को 18,000 रुपये होते हुए देखा। जी हाँ, 8,000 रुपये के मार्केट को 18,000 रुपये होते हुए देखा। निफ्टी का पी वैल्यूएशन जो 19 रुपये का था वो हो गया 41 रुपये का, 41 रुपीज का रिकॉर्ड हाई। ये निफ्टी का हाईएस्ट पी वैल्यूएशन है। ऐसा पी वैल्यूएशन मार्केट ने कभी नहीं देखा। क्लियर है? और ये पी वैल्यूएशन कब मिला? ये पी वैल्यूएशन मिला था मार्च 2021 में, जस्ट मार्च 2020 के एक साल बाद, मार्च 2021 में। मार्च 2021 के बाद क्या हुआ? मार्च 2021 के बाद वही हुआ जो हमने सन 2010 से 2014 के बीच में देखा था, एक रेंज। अब मार्केट की जो रेंज थी ना वो थोड़ी सी ब्रॉड हो गई थी, बड़ी हो गई। देखिए, वैल्यूएशन बढ़ता है ना तो रेंज भी बढ़ जाती है। क्लियर है? 2010 से 2014 में हमने देखा कि अप्रोक्सीमेट 1,000-1,200 पॉइंट के बीच में निफ्टी मूवमेंट करता रहा। बट अब मार्केट की रेंज बढ़ चुकी थी क्योंकि उसकी प्राइस वैल्यूएशन बढ़ चुकी थी। निफ्टी 18,000 रुपये पे आ चुका था। मार्केट ने यू टर्न लिया और मार्केट की प्राइस वैल्यूएशन जो है वो आ चुकी थी 15,200 रुपये के आसपास। 15,200 रुपये जून 2022, अप्रोक्सीमेट एक साल से ज़्यादा समय हो गया मार्केट को, और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड में आ रहा था। बट डाउन साइड इसको नहीं बोला जा सकता है क्योंकि भाई 8,000 के मार्केट को जब आप 18,000 देखोगे, उसके बाद 15,200 आ गया, तो कौन सा बड़ा फॉल देखने को मिल गया? कोई फॉल नहीं था। बट हाँ, एक छोटा सा रेंज बाउंड मोमेंटम था, डाउन साइड मोमेंटम था। रीजन था यूक्रेन और रूस के बीच में चले हुए मतभेद और जो वॉर, इसके कारण, जो वॉर अभी तक भी चल रही है ना, तो इस वॉर के कारण मार्केट ने काफ़ी सारे अनसर्टेनिटी देखने को मिली। मार्केट जो है 18,800 से 15,200 के बीच में आ गया। 15,200 आने के बाद हुआ क्या? निफ्टी की प्राइस वैल्यूएशन इस समय भी 19 रुपये थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, 2020 का जो डाउनफॉल था, 2020 में कोविड के डाउनफॉल में मार्केट का पी 19 रुपये पे आया, और 2022 जून में जब ये मार्केट का डाउनफॉल हमें 15,200 पे लेके आया, उस समय भी मार्केट का पी वैल्यूएशन 19 रुपये था। मीन्स हम समझे क्या, जो 11 रुपये का पी था ना, अब मार्केट उसको 19 रुपये पे आके टिका रहा है।
अब मार्केट उसको वैल्यू ज़्यादा कर रहा है मार्केट को। क्यों? क्योंकि मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, इसलिए मार्केट का पी अब 11 रुपए का लो नहीं बना पा रहा, अब 19 रुपए का लो बना रहा है। क्लियर है? अब 19 रुपए के आसपास का पी। सितंबर 2022 मींस करंट सिचुएशन की बात करते हैं, निफ्टी चल रहा है 17,700 से लेके 18,000 के बीच में, मींस नियर अबाउट हाई वापिस मार्केट आ चुका है। अगले 1-1.5 साल में हमें इलेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। यहां से क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे लोगों का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये मेरी सलाह या रिकमेंडेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने व्यू शेयर कर रहा हूं आप सभी के सामने। आज की डेट में निफ्टी का पी वैल्यूएशन चल रहा है 20 से 21 के बीच में, नियर अबाउट 21 रुपए। 21 रुपए के पी वैल्यूएशन पे मार्केट चल रहा है करीब 17,500 से 17,700-800 रुपए की रेंज में। इस प्राइस पे निफ्टी महंगा है या सस्ता है? तो निफ्टी ना महंगा है ना सस्ता है, एक अच्छे वैल्यूएशन पे अभी आपको मिल रहा है। 19 रुपए के वैल्यूएशन पे मैं होता तो मैं बोलता कि ये बहुत अच्छा वैल्यूएशन है, बट 19 रुपए के वैल्यूएशन पे नहीं है, 21 रुपए के वैल्यूएशन पे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन महंगा भी नहीं है। 26 या 28 रुपए नहीं चल रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ महंगा नहीं है। हमने तो 40 रुपए का भी मार्केट देखा है भैया, है ना। 18,000 के पी पे प्राइस पे निफ्टी का पी 40 रुपए भी देखा है। तो भाई 40 रुपए का जब पी देखा है, अभी 21 रुपए चल रहा है, तो बहुत सस्ता वैल्यूएशन है। आप इस सस्ते वैल्यूएशन पे, मीन्स महंगा भी नहीं है सस्ता भी नहीं है, बट हाँ एवरेज से भी नीचे, इस चीज को आप मान के चले, है ना। तो एवरेज पे इन्वेस्ट करना भी अच्छा होता है। हम तो एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं, नीचे मार्केट की वैल्यू चल रही है, तो बहुत अच्छा प्राइस है, यहाँ पे आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में निफ्टी का प्राइस जो आप देखने वाले हैं ना, वो आपके लिए बहुत शॉकिंग होने वाला है। अगले 2 साल के अंदर अंदर आपको निफ्टी 21,000 रुपए के आसपास मिल सकता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की एवरेज वैल्यूएशन जो है वो होना चाहिए 25 से 26 रुपए के बीच में। अगर निफ्टी 25 से 26 रुपए के बीच में अगर लाई करता है, निफ्टी का अभी करंट अर्निंग जो है वो अप्रोक्सीमेट 830-850 रुपए के बीच में। 830-850 रुपए का जो निफ्टी का अर्निंग है, उसको अगर आप 25 रुपए के पी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यूएशन निकल के आएगी, है ना, 25 या 26 रुपए के पी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यूएशन निकल के आएगी वो अप्रोक्सीमेट 21,000 रुपए के आसपास की निकल के आएगी। और मैं देखता हूँ नियर अबाउट, मुझे तो लगता है कि ये 1 साल में देखने को मिल सकता है, बट मैंने ये अनुमान लगाया है प्रीवियस डेटा के बेसिस पे। प्रीवियस डेटा में क्या बोलता है, 2010 से 2014 में 4 साल का जो वैल्यूएशन था, उस वैल्यूएशन पे हमें निफ्टी ने 4 साल में एक रेंज दी। आज हमें एक जो रेंज दिखी वो 4 साल की नहीं थी, अभी हमने 1-1.5 साल का मोमेंटम देखा जब मार्केट एक वोलेटाइल फेज में था। हो सकता है, मुझे लगता है कि ये फेज थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू रहे या एक बुल रन में आने में हमें थोड़ा और समय लगे। इसलिए मैंने बोला कि भाई 2 साल का और मोमेंटम अगर हम मार्केट को देते हैं और एक इवेंट भी, बड़ा इवेंट भी हमें आगे दिख रहा है, तो इस इवेंट को चलते हुए प्लस मार्केट के प्रीवियस डाटा को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट जब एक एवरेज पी वैल्यूएशन पे आएगा तब निफ्टी 21,000 के वैल्यूएशन पे होगा। और आगे आने वाले समय में 2025 और 2030 तक निफ्टी एक शॉकिंग प्राइस तक होगा। ये गारंटीड मैं आपको रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज वर्ल्ड मार्केट की नज़रें हैं इंडियन इकोनॉमी पे। आज वर्ल्ड में आप कहीं भी किसी से भी पूछोगे, किसी भी देश में जाओगे, वहाँ इंडिया को किस तरीके से देखा जाता है, ग्रोइंग इकोनॉमी के वे में इंडिया को वहाँ हमारी गवर्नमेंट रिप्रेजेंट भी करती है और लोग इसी वे में देख भी रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, इंडिया के वैल्यूएशन को किस तरीके से देखा जा सकता है, किस तरीके से हम निफ्टी को इवेल्युएट कर सकते हैं। आज मैंने किस तरीके से निफ्टी को इवेल्युएट किया, उसका पूरा एक डिटेल एनालिसिस मैंने आपको दिया, पूरा एक्सरे आपके सामने रखा। आपको मार्केट आगे आने वाले समय में किस तरीके से दिखता है, कहाँ तक दिखता है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय आपके हिसाब से है या नहीं, आप अपने व्यूज़ दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने वेल विशर्स को शेयर भी कीजिएगा। वो अगर आपके वेल विशर्स हैं, आज आप भी उनके वेल विशर्स बन सकते हैं। मैंने एक
कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगती थी आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए। आप भी इस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको लगता है तो आगे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना, और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।